सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 5 दयामूर्ति मदर टेरेसा। कल का वीडियो आपने देखा? अच्छा, आपने उनका जीवन परिचय सुन लिया। ठीक है, अभी हम पाठ शुरुआत करते हैं। यह जीवनी मदर टेरेसा की है। ये जो पाठ में है उनका पूरा जीवन का दिया है। उन्होंने अपना समस्त जीवन समाज सेवा के कार्यों में लगा दिया। आइए पाठ पढ़कर उनकी उदारता के विषय में जाने। दयामूर्ति मदर टेरेसा का जन्म 1910 में युगोस्लाविया नामक देश में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? युगोस्लाविया नामक देश में। बचपन में प्यार से उन्हें गोंजा कहकर बुलाया जाता। उनका बचपन का नाम क्या था? गोंजा। अल्बेनियन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है फूल की कली। अल्बेनियन जो भाषा है उसमें गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली। उनके हृदय में बचपन से ही असहाय लोगों के प्रति दया व प्रेम की भावना थी। जिनका कोई नहीं होता, जो बेसहारा लोग होते, उनके प्रति उनके मन में पहले से ही प्रेम और भावना थी। 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने नन बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने 18 वर्ष के जब हुए तब उन्होंने असहाय लोगों की सहायता करने के लिए नन बनने का उन्होंने निर्णय लिया। सन 1929 में उनका भारत में आगमन हुआ। मदर टेरेसा भारत कब आए? सन 1929। यहाँ की दर्दनाक घटनाओं, बेसहारा लोगों के दुखों ने उनको हृदय को झकझोर दिया। फिर भारत में जब आए तब यहाँ पे दर्दनाक घटनाएं घटी। उन्होंने बेसहारा लोग देखे तो उनके हृदय में उथल पुथल मच गई। उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाने का निश्चय किया। उन्होंने जब आए और उन्होंने देखा भारत में ये, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाएंगे। गोंजा ने स्पेन की सन्यासिनी टेरेसा से प्रेरणा लेकर अपना नाम सिस्टर टेरेसा रख लिया। गोंजा ने जो स्पेन की सन्यासिनी थी उनका नाम था टेरेसा। टेरेसा से वो प्रेरणा ले लिए, इसलिए अपना नाम भी उन्होंने सिस्टर टेरेसा रख लिए। अब वे मदर टेरेसा कहलाने लगी। आरंभ में मदर को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाए उसके लिए काफ़ी उनको संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि पैसा न होने पर भोजन की समस्या से भी जूझना पड़ा। ये जो चैरिटी उनकी थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, यहाँ पैसा न होने के कारण उनको खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। गरीब बच्चों के लिए खुले स्थान में स्कूल चलाया गया और जो गरीब बच्चे थे, पैसा न होने के कारण उनको ऐसे खुले मैदान में ही स्कूल चलाना पड़ा। बाद में एक व्यक्ति ने 100 रुपये की मदद की। बाद में एक आदमी ने उनकी 100 रुपये की मदद की। जो 100 रुपये उनको मिले, जिससे उन्होंने 2 कमरे किराए पर लिए। एक व्यक्ति ने उनको 100 रुपये दे, तो 100 रुपये के उन्होंने 2 कमरे किराए पर लिए, जिनमें से एक स्कूल तथा दूसरे में रोगियों को दवाई दी जाती थी। 2 कमरे उन्होंने किराए पे लिए, वहाँ पे एक कमरे में स्कूल चलाए और दूसरे कमरे में रोगियों को रखे, वहाँ पे दवाई दी जाती थी। 5 साल बाद उन्होंने ज़मीन खरीदकर निर्मल हृदय नामक संस्था को स्थापित किया। 5 साल बाद उन्होंने ज़मीन खरीदे और वहाँ पे एक निर्मल हृदय नामक की संस्था की स्थापित किए। आज निर्मल हृदय मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख कार्यालय है। और आज जो निर्मल हृदय का मिशनरीज ऑफ चैरिटी का प्रमुख कार्यालय है। इन जन कल्याणकारी संस्था में दीन दुखी, कोढ़ी, बीमार, अनाथ और असहाय बच्चों, बूढ़ों व स्त्रियों की देखभाल की जाती है। ये जो संस्था है मिशनरी ऑफ चैरिटी, इसमें कौन लोग रहते हैं? जो दीन दुखी रहते हैं, बीमार है, अनाथ है, असहाय लोग हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, उनकी देखभाल किया जाती है। स्नेह की मूर्ति मदर टेरेसा बच्चों को माँ की तरह अपने हाथों से नहलाती थी। वहाँ पे जो बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे, उनको अपने हाथों से नहलाती थी। साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाते थे एवं भोजन भी उनको अपने हाथ से खिलाते थे। शिक्षा भी दिया जाती थी। तरह की संस्थाएं कोलकाता में नहीं, भारत के अन्य प्रांतों में भी। तो ऐसी संस्था सिर्फ कोलकाता में ही नहीं थी, तो भारत के अन्य प्रांतों में भी थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सेवा की खुशबू भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैल गई। ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सेवा की संस्था थी, इसके
ये भारत में कि नहीं तो विदेशों में भी उनकी संस्थाएं थी। विदेशों में संस्था के निर्माण के लिए मदर पर दबाव बढ़ता जा रहा था और विदेशों में जो संस्थाएं थी उनके निर्माण के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने पोप जॉन पॉल के आग्रह पर वेनेजुएला में अपना पहला विदेशी होम स्थापित किया। जो पोप जॉन पॉल थे उनके आग्रह पर उन्होंने अपना पहला विदेशी होम स्थापित किया। गरीब और असहायों की सेवा में उन्हें जो आनंद आता था उसे उन्होंने इन वाक्यों में प्रकट किया है। गरीब लोग, असहाय लोग जो होते थे उनको उनकी सेवा करने में उनको आनंद आता था, तो उन्होंने ये वाक्य में प्रकट किया है। गरीब लोगों को हम जो देते हैं वे हमें उससे ज़्यादा ही देते। हम गरीब लोगों को देते हैं लेकिन उससे ज़्यादा ही वो हमें देते हैं। वे इतने शक्तिशाली है कि हफ्तों भूखे रहने पर भी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते। उनको हम लोग मदद तो देते हैं लेकिन उससे ज़्यादा गरीब लोग हमें ये देते हैं कि वो कितने दिन भी भूखे रहे लेकिन किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखते। हमें उन्हें दया या सहानुभूति देने की आवश्यकता नहीं है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मदर ने युद्ध क्षेत्रों में सहायता शिविर लगाए। इथियोपिया में अकाल की स्थिति में मदर वहाँ मदद के लिए तुरंत पहुँची। युद्ध क्षेत्र जहाँ पे युद्ध होते थे वहाँ पे भी उन्होंने अपने शिविर लगाए। वहाँ पे जहाँ अकाल पड़ता था वहाँ पे भी मदद के लिए तुरंत मदर पहुँचती थी। जहाँ कहीं भी भूकंप आया, बाढ़ आया आदि का प्रकोप होता था, मदर वहाँ पहुँचकर लोगों को राहत प्रदान करती थी। जहाँ कहीं पे भी भूकंप आया, बाढ़ आया, कुछ भी प्रकोप हुआ तो वहाँ पे मदर टेरेसा तुरंत पहुँच जाते थे। मदर के सेवा कार्य से प्रभावित होकर सन 1972 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया। मदर के सेवा कार्य से प्रभावित होकर उनको 1972 में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा के पास अपनी निजी संपत्ति कुछ भी नहीं थी। उनके पास कुछ भी ऐसी संपत्ति नहीं थी। उनके पास जो हजारों अनाथ बच्चे, लाखों रोग असहाय वृद्ध थे वे ही उनकी अमूल्य संपत्ति थी। उनकी सेवा भावना के कारण स्वीडन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। उनकी सेवा भावना के कारण उनको स्वीडन ने विश्व प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार दिया। इस पुरस्कार से प्राप्त 17 लाख रुपए भी उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिए। स्वीडन ने उनको जो नोबेल शांति पुरस्कार दिए वहाँ पे उनको 17 लाख रुपए मिले थे। वो 17 लाख रुपए उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिए। मदर दीन दुखियों का दर्द को समझने वाली सच्ची सन्यासिनी थी। दीन दुखियों का दर्द समझने वाली सच्ची सन्यासिनी थी। मदर ने पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया था लेकिन उन्होंने कार्य किया दैवीय शक्ति बनकर। मदर ने मानव रूप में जन्म लिया लेकिन देवता बनकर उन्होंने सेवा की। वे संपूर्ण विश्व की माता थी। वे दया की अवतार बनी। सन 1997 को दया की यह देवी हमें छोड़कर इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। सन 1997 में उनका देहांत हुआ। लेकिन हमें यह सिखा गई, जलाकर देखो ये दीप स्नेह का, कभी तो अज्ञान का अंधेरा मिटेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।